नमस्कार मित्रों। मार्कोनी कनाडा के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और भारत के राहुल गांधी के मुंह पर दोनों हाथों से लेफ्ट राइट से एक साथ जोरदार झन्नाटेदार चमाटा रसीद किया है। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल ये बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ जो अभियान चला रखा है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो ऐतिहासिक सफलता अर्जित की, जो भारत कभी नहीं कर पाया पिछले 4 युद्धों में, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं इसी भाजपा के। कारगिल युद्ध में वो भी वैसा नहीं कर पाए। जो मोदी ने बिना दुश्मन की सीमा में घुसे, यानी पाकिस्तान की सीमा में बिना घुसे, हमारी सेना ने टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि वर्तमान सरकार ने उपलब्ध कराई है, 22 अप्रैल का बदला मात्र 22 मिनट में ले लिया और आतंकवादी गढ़ों को नेस्ता नाबूद कर दिया। चाइना, जिसका करार राहुल गांधी कांग्रेस के साथ, सोनिया और राहुल की कांग्रेस के साथ हुआ था, अर्नब गोस्वामी से वाड्रा कांग्रेस भी बोलते हैं, 2009 में, और उस करार के तहत ही जब F-17 जो चाइना का गरूर था पाकिस्तान के पास, उसे वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बताता था, 6 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए। अमेरिका F-16, जिसको वो मानता था कि हमारा ऐसा विमान है कि जो कमाल है, कोई मुकाबला नहीं, 2 वो मार गिराए और हैंगर पर खड़े हुए 20 फाइटर जेट तबाह कर दिए भारत में, बिना सीमा में घुसे। लेकिन ये तो सब युद्ध होता फिर समझौता है। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान पर वाटर बम का अटैक कर दिया है और किसी के मानने से मानने वाला भी नहीं है। अपने हिस्से का भी पानी कांग्रेस, यानी भारत के हिस्से का पानी कांग्रेस दे रही थी, तब वो सरेंडर नहीं थे। 93,000 सैनिक जो आत्मसमर्पण हमारी पराक्रमी सेना के सामने किया था, उनको उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अपने 54 बंदियों को नहीं छुड़ा पाए जो युद्धबंदी थे, उनका आज तक पता नहीं लगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो भारत की सीमा से लगा हुआ है और सिखों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, उसको हमारी कांग्रेस भारत में शामिल नहीं करा पाई। दूरबीन से देख के लोग आस्था को अपनी जो भी है उसको एक संतुष्टि देते हैं। सिख भाई 71 की बार, 65 की बार में इस कांग्रेस को कम से कम करतारपुर गुरुद्वारा साहिब को ही ले लेना चाहिए था। पीओके की तो बात ही भूल जाओ। अब तो साफ दिखाई दे रहा, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होना तय कर दिया है मोदी ने, और चवन्नी छाप पाकिस्तान की औकात चवन्नी से ज़्यादा नहीं रह जाए, क्योंकि पंजाब सूबा जो उनका है वो 25% है, 25% मतलब चवन्नी। कांग्रेस ने उसका भाव बढ़ा रखा था, अरे परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ऐसा कैसे। 26/11 के बाद भी हमने वायुसेना जो तैयार बैठी थी सबक सिखाने को, उसको आदेश नहीं दिया, वो सरेंडर नहीं था। लेकिन ये सरेंडर है, जबकि दोनों देश बोल रहे हैं। पाकिस्तान बोल रहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द करना, निलंबित करना, ये एक्ट ऑफ बार हम मानेंगे, और भारत बोल रहा है कि हम आतंकवादी गतिविधियों को एक्ट ऑफ बार मानेंगे और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। दोनों स्थितियों में युद्ध तो अभी जारी है, सीज फायर अभी है। सीज फायर तो कितनी बार उल्लंघन होता रहता है, लेकिन उसके बाद कोई आतंकवादी घटना हुई क्या? कितनी बड़ी सफलता। और ये जो जल है, जल ही जीवन है,
ये हमारे राजस्थान की मरुभूमि तक पहुंच सकता है, हरा भरा कर सकता है। राजस्थान में 2 बूंद पानी पे फिल्म बन चुकी है, इतना महत्व है जल का। हरियाणा और पंजाब दोनों में टकराहट जल को लेके हो रही है, तो उसकी आपूर्ति, ये समझौता अभी निलंबित हुआ, बाद में रद्द कर दिया जाएगा। निलंबित ऐसा कि अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैनाल वगैरह है वो तैयार करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए ये मामला अभी मोदी झूला झुला रहे हैं। पहले निलंबित ही किया जाता है, फिर बाद में उसको खारिज। तो अभी इन लोगों ने क्या, पहले तो ये चलाया कि नरेंद्र सरेंडर, ये हुआ, हमारे कितने राफेल गिराए गए, क्या हुआ, वो हुआ, और जो पूरी दुनिया में तहलका ब्रह्मोस का मचा, राफेल का मचा, हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम का मचा, और विशेषकर आकाश तीर, क्योंकि दुनिया में इस समय युद्ध ड्रोन से लड़ा जाता है। फाइटर जेट बहुत महंगा होता है, ड्रोन बेहद सस्ते होते हैं, लेकिन जो तबाही ड्रोन मचाते हैं, क्योंकि रडार उन्हें नहीं पकड़ पाता, लेकिन हमारा आकाश तीर उसको पकड़ के और उसको बिना कोई मानव शक्ति के द्वारा संचालित की हुई AI से संचालित 100% कारगर अपने निशाने को हिट करता है। अब हमारा डिफेंस सेक्टर में जो रुतबा बना है, ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, तो भारत सबसे मुनाफा वाले उद्योग डिफेंस सेक्टर में बहुत ही सफलतापूर्वक तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। 1 साल के अंदर ही आपको परिणाम दिखेंगे, और ये परिणाम ऐसा दिखेगा कि भारत की बेरोजगारी खत्म करने का कारगर तरीका है ये डिफेंस सेक्टर। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की मदद से जो ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम बन रहे हैं, उसमें भी बेरोजगारी ही दूर होगी। और चाइना के जो उद्योग आ रहे हैं, ट्रंप के रोकने के बाद भी एप्पल नहीं मान रहा है, टेस्ला आ रहा है, ये सब जो हो रहा है ये बेरोजगारी को दूर करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भूखमरी तो छोड़ दो, प्यासे मर जाएगा, और पानी के अभाव में खेती भी वहाँ नहीं होगी, और इतना पैसा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये राजनीतिक पारी 4 साल से भी कम तक चलेगी। अब वो पूरा कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे, ये वैसा ही है जैसे T20 का मैच 20 ओवर का होता। कोई बैट्समैन 20 ओवर से ज़्यादा तो खेल नहीं सकता है। उसमें से कुछ ओवर निकल चुके हैं ट्रंप के, लेकिन जो माहौल है तो ट्रंप तो बीच में ही रन आउट होने वाले हैं, ये समझने की बात है। लेकिन ये लोग अब हो हल्ला मचाने लगे G7 को लेके। आपको मालूम है G7 दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है, और भारत को इससे पहले उसमें आमंत्रित किया गया था अतिथि के रूप में। लेकिन हो हल्ला मचाया जा रहा कि कनाडा जो है वो भारत को आमंत्रित नहीं किया। पाकिस्तान में जोर शोर से बोला, अरे मोदी की कोई इज्जत नहीं रखी, बेइज्जती कर दी, कनाडा ने G7 में आमंत्रित नहीं किया। और वही लैंग्वेज राहुल रिपीट कर रहे थे। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्वयं नरेंद्र मोदी को फोन करके उन्हें विशेष तौर से आमंत्रित किया, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके बिना तो ये कोई इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि G7 में 7 देश हैं और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बिना बुलाए कैसे पूर्ण होगा, जिसमें कि दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो पहले ही से बाहर है, जो कि राहुल की विशेष चहेती है चाइना। तो चाइना की बेइज्जती है क्या? चाइना को बुलाया क्या कनाडा ने? जबकि कनाडा और चाइना की दोस्ती भी बनी, लेकिन चाइना को बुलाया क्या? चाइना, रूस, जो इसमें G7 में देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, 3 तो G7 में शामिल हैं। ब्रिटेन अपने को बाहर कर चुका है, जर्मनी, फ्रांस और इटली इसमें अभी शामिल हैं। तो बाकी 24 देश का जो समूह अब है, क्योंकि ये यूरोपीय समूह में तो हैं 3 देश, लेकिन ये अलग से शामिल हैं, G7 के स्थायी मेंबर हैं, तो यूरोपीय संघ भी इसमें अतिथि के रूप में शामिल है। लेकिन भारत का रुतबा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं फोन करके रिक्वेस्ट की, और मार्क कोनी ने अपने लेफ्ट राइट से सहवाज के और राइट हैंड से राहुल के गाल पे जोरदार
तमाचा रसीद करके बता दिया कि मोदी का रुतबा है क्या। पत्रकारों के सवाल में भी मोदी का रुतबा बताया। तो ये संक्षेप में जानकारी थी। कमेंट्स में आप चाहें तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये बेहद आवश्यक जानकारी थी। आप कमेंट्स में लिखें कि आपको कैसी लगी, और क्या आपके मन में और कोई प्रश्न अगर बुलबुला रहे हैं तो वो ज़रूर लिखें। विषय कोई भी हो, हम उस पर टीवी चैनलों से हटके कुछ अपनी एक विश्लेषणात्मक प्रस्तुति इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और टीवी चैनलों के पास तो मसाला चाहिए। अब सोनम रघुवंशी के पीछे पड़े हैं, जबकि कोई भी समझदार आदमी डे वन से, हमने जब डे वन से जैसे ही खबर लगी थी हमने यही बात कही थी, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था कि हम इसको इतना महत्व तो नहीं देते हैं। भाई आजकल बच्चियों का अगर कोई बाप दादा है तो उसको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। उसकी शिक्षा दीक्षा में भले कमी रखो, लेकिन संस्कार बेहद आवश्यक हैं। सनातनी संस्कार अगर हों तो सनातनी संस्कार में तो एक कहावत है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो सनातन संस्कृति में रचा बसा व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है, लेकिन गलती तो माँ बाप की ही है, लड़की की हम नहीं मानते हैं। क्योंकि राजेश मिश्रा जो बरेली के विधायक थे, उनकी लड़की ने हाफ काम किया था, अपने नौकर के साथ भाग गई थी, और ये अपने नौकर के चक्कर में शादी करके उस नौकर के द्वारा अपने पति की हत्या करवा देती। ये कई कदम आगे बढ़ गई खलनायिका के मामले में। तो संस्कार ये तो नहीं होते माँ बाप की बदनामी कराओ। माँ बाप ने पाला पोसा, और कोर्ट हमारा बोलता है कि भाई माँ बाप को बालिग बच्चे में कोई अधिकार नहीं। कैसा है ये कानून है। अमिताभ बच्चन की और रजनीकांत की फिल्म याद कर लो, ये अंधा कानून है। ज़्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता